सवारी भरने के चक्कर में बस काफ़ी देर तक स्टैंड पर रोके रखने पर परेशान यात्री ने कंडक्टर से पूछा, अरे भाई ये कचरे का डिब्बा कब चलेगा। इस पर कंडक्टर ने कहा, इसकी रवानगी तभी होगी जब इसमें कचरा पूरी तरह से भर जाएगा। एक दंपति ने रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर कोर्ट में तलाक के लिए याचिका दायर की। न्यायाधीश ने पूछा, आप अपने 3 बच्चों का बंटवारा किस प्रकार करोगे। पति ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है जज साहब, बच्चों के समान बंटवारों के लिए अब हम अगले साल तलाक नहीं लेंगे। पप्पू डॉक्टर से, क्या दूध पीने से रंग गोरा होता है। डॉक्टर, हाँ होता है। पप्पू, यार आपको डॉक्टर किसने बना दिया। डॉक्टर, क्यों क्या हुआ। पप्पू, अगर दूध पीने से रंग गोरा होता तो फिर भैंस का बच्चा काला क्यों होता है। डॉक्टर के पास पहुंचा गप्पू। डॉक्टर ने गप्पू की टेस्ट रिपोर्ट देख कहा, आपकी एक किडनी फेल हो गई है। गप्पू रोने लगा और कुछ देर बाद आंसू पोंछते हुए बोला, तो बता दीजिए डॉक्टर साहब कि मेरी किडनी आखिर कितने नंबर से फेल हुई है। नो 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 नो। शट डाउन स्टेशन जाने का कितना लोगे। रिक्शा वाला, 50 रुपये। सरदार, 20 ले लो। रिक्शा वाला, 20 में कौन लेके जाएगा। सरदार, तुम पीछे बैठो, हम लेके जाएगा। बैंक मैनेजर, ये कैसा हस्ताक्षर है। पप्पू, ये हस्ताक्षर मेरी दादी के हैं। बैंक मैनेजर, ऐसा अजीब हस्ताक्षर, नाम क्या है उनका। पप्पू, जलेबी बाई। एक बार एक पंजाबी यूपी गया और वहाँ एक कुएं में गिर गया। एक आदमी वहाँ से गुजरा और उसने पंजाबी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। यूपी वाला बोला, अरे कौन है कुएं के भीतर। पंजाबियों पाजी 80 हाँ। यूपी वाला, अरे 2-4 होते तो निकाल भी देते, अब 80 को कौन निकाले, पड़े रहो भीतर ही। संता आमलेट बना रहा था, उसने जैसे ही अंडा तोड़ा वो खाली निकला। संता हैरान होकर बोला, यार घोर कलयुग है, अब मुर्गियां भी अबार्सन करवाने लगी हैं। अप्पू, कल मैं रात को बाथरूम गया तो अंदर भूत था। दोस्त, फिर क्या हुआ। अप्पू, होना क्या था, मैं भूत से बोला तुम कर लो, हमारा तो वैसे ही निकल गया है। मोहन ने विवेक से पूछा, उस स्थिति में तुम क्या करोगे जब तुम्हारे घर के पिछले दरवाजे पर कुत्ता भौंक रहा हो और मुख्य दरवाजे पर तुम्हारी पत्नी चिल्ला रही हो। विवेक ने कहा, ऐसी स्थिति में मैं कुत्ते को घर में घुसने दूंगा, कम से कम वह अंदर आने पर चुप तो हो जाएगा। टीटी ट्रेन में यात्री से बोला, अपना टिकट दिखाओ। यात्री, ये लीजिए मेरा टिकट। टीटी, ये तो लिफाफे पर चिपकाने वाला टिकट है। यात्री बोला, तो क्या हुआ, जब इस शहर से लिफाफा देश भर में सफर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। नो 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 नो। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से पूछा, डियर, मैं तुम्हारे पिताजी से शादी की बात किस समय करूं। प्रेमिका ने कहा, जब कभी मेरे पिताजी के पैर में जूते ना हो। शादी के एक फंक्शन में एक लड़का एक लड़की से बोला, आप डांस करोगी। लड़की शर्मा के बोली, जी हाँ। लड़का प्यार से बोला, तो फिर आपकी कुर्सी मैं ले जाऊं। प्रेमिका ने प्रेमी से कहा, अपनी शादी के लिए तुम माँ से मिलकर देखो। तो प्रेमी बोला, नहीं डियर, अब तुम्हारे सिवाय कोई दूसरी मेरे मन में नहीं बस सकती।
बॉयफ्रेंड, संगीत में इतनी ताकत होती है कि पानी तक गर्म हो सकता है। गर्लफ्रेंड, जब तुम्हारा गाना सुनकर मेरा खून खोल सकता है तो पानी क्या चीज है। एक लड़का बड़ा दुखी था। दोस्त ने कारण पूछा तो लड़का बोला, मैंने एक लड़की को 3 साल तक रोज एक लव लेटर भेजा। दोस्त, तो अब लड़की शादी के लिए बोल रही है। लड़का, नहीं, पोस्टमैन से शादी कर रही है। प्रेमी, रेखा, तुमने अपने पिता से कहा है कि तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, तो वह क्या बोले। प्रेमिका, वह आंखें मूंद कर बोले, हे भगवान, जिस मूर्ख की तलाश में धरती आकाश में घूम रहा था उसे तुमने इतनी आसानी से भेज दिया। नुमाइश में बहुत भीड़ थी। एक साहब एक महिला से कहने लगे, माफ कीजिएगा, मैं कुछ देर आपसे बातें करना चाहता हूँ। तो महिला बोली, इससे आपको क्या लाभ होगा। तो साहब बोले, दरअसल मेरी पत्नी खो गई है, वो मुझे आपसे बातें करते हुए देखेगी तो गोली की तरह यहाँ पहुंच जाएगी। नो 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 नो। श्याम अपने मित्र से पत्नी की प्रशंसा कर रहा था। मेरी बीवी कभी भी मेरी बात नहीं टालती। राम बोला, क्या बात करते हो। बात और बीवी माने नहीं। श्याम बोला, कल रात मैंने गर्म पानी मांगा और उसने तुरंत पानी गर्म कर दिया। राम, खाना खाने के बाद तुम्हें गर्म पानी की क्या जरूरत पड़ी थी। श्याम, बात यह है कि मैं ठंडे पानी से बर्तन नहीं धो सकता हूं। सोनू, यार, मैं अगर गधा होता तो क्या तुम भी दोस्ती के खातिर गधे बन जाते। मोनू बोला, गधा तो नहीं बनता, पर दोस्ती की खातिर तुम्हें घास जरूर खिलाता। बॉय 1, इलेक्शन की डेट फिक्स हो गई है। बॉय 2, तो क्या हुआ। बॉय 1, उस दिन पता चल जाएगा कि मोहल्ले की कौन कौन सी लड़कियां 18 साल की हो गई हैं। राजेश, यार तुम्हारे हाथ इतने काले और गंदे क्यों हैं। राकेश, मैं अपनी पत्नी को स्टेशन पर छोड़ने गया था। राजेश, तो उससे हाथों पर क्या फर्क पड़ता है। राकेश, यार मैंने गाड़ी के इंजन को शाबाशी दी थी। मंत्री जी की शादी होने वाली थी। उन्होंने अपने पीए को बुलाकर कहा, मेरे 1 महीने के सारे कार्यक्रम रद्द कर दो। अगले दिन मंत्री जी ने अपने पीए को बुलाकर पूछा, कार्यक्रम रद्द करने में कोई परेशानी तो नहीं हुई। तो पीए बोला, कोई खास नहीं, बस एक महिला 1 घंटे से समझाती रही कि रविवार को उससे आपका विवाह होने वाला है। एक रात एक चोर एक आदमी के घर घुस आया। पिस्तौल दिखाकर बोला, बता सोना कहाँ है। आदमी बोला, अबे उल्लू के पट्टे, इतनी सी बात के लिए पिस्तौल दिखाने की क्या जरूरत थी। पूरा घर खाली पड़ा है, जहां मर्जी सो जा।